खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। कुर्सी के दंगल में जनता से 2022 चुनाव को लेकर किया गया जनता से सीधा संवाद। किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा बाहुबली? आइए देखते हैं महाराजगंज से इब्रार अहमद खां की यह रिपोर्ट। इस समय मौजूद है महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा में। आज चुनावी चर्चा में बात करते हैं। कुछ समर्थक मिले हुए हैं, हर पार्टियों के समर्थक अपने अपने कार्यक्षेत्र में लगे हुए हैं और अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं कि जैसे कि नौतनवा विधानसभा से ऋषि त्रिपाठी कह रहे हैं हम लाख वोटों से जीत रहे हैं, वहाँ जबकि बसपा सपा के प्रत्याशी मुन्ना सिंह कह रहे हैं मैं भी लाख वोटों से जीत रहा हूँ। जब वोटों का अपने में ही डिसाइड कर चुके हैं वो तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा। ऐसे में हम बात करते हैं कुछ किस पर्पज़ से लेकर के और लोग जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सर जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, विकास के मुद्दों पर लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं। माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ विकास किया है और विकास की नींव रखने वाले हमारे अमरमणि त्रिपाठी जी ने क्षेत्र को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उसी प्रकार से उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा विकास के काम पर आगे बढ़ाया और लोगों को उत्साहित किया और क्षेत्र में काफ़ी विकास किया अमनमणि त्रिपाठी ने। देखिए, सड़कें हुई, बिजली भी सुधारा उन्होंने। 2 घंटे 3 घंटे जो इसके पहले बिजली मिला करती थी, अब हमारे क्षेत्र को 18 से 20 घंटे बिजली दिलाने का काम माननीय अमनमणि त्रिपाठी जी कर रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में भी उनकी कोशिश ये है लगातार कि 22 से 24 घंटे बिजली हमारे क्षेत्र को मिले और नौतनवा सुख और चैन की शांति जी रहा तो सिर्फ अमनमणि त्रिपाठी की वजह से जी रहा है। और उन्होंने हमेशा जो है धर्म को लड़ाने का काम नहीं किया, सबको एक साथ लेकर के साथ चलने का काम किया है। चाहे वो अमरमणि त्रिपाठी जी रहे हों, चाहे उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी जी रहे हों, हमेशा विकास के मुद्दों पर चर्चा उन्होंने किया है। और हाई मैक्स लाइटें आप देख रहे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितनी ज़्यादा लग सकती हैं, जो लखनऊ जैसे शहरों में लगती हैं, वो अमरमणि त्रिपाठी जी की देन है। जो हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं बचा जहाँ 3 से 4 हाई मैक्स लाइटें न लगी हों और सभी चौराहे उजाले से एकदम चमक रहे हैं। जबकि आप उनके प्रतिद्वंदियों का कहना है कि ये 5 साल क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए और इन्होंने विकास कुछ नहीं किया, विकास के नाम पे सिर्फ अपना विकास किया। ऐसे में क्यों आप उन्हीं का ही मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा क्षेत्र में अमनमणि त्रिपाठी ने चला है उतना ज़्यादा ना तो आपके पूर्व विधायक जी चले हैं। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो केवल चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। चुनाव के समय में 2 महीने 1.5 महीने से अमनमणि त्रिपाठी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ 2 से 3 बार हर महीने में न जाते हों, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आप उठा करके देख लीजिए। लगता क्या है कि 2022 चुनाव विधानसभा नौतनवा का विधायक के पद के लिए सभी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मैं लाख वोटों जीत रहा। ऐसे में क्या लगता है जनता आपसे क्या सवाल जवाब करती होगी जबकि कुछ अभी कार्य अधूरे रह गए हैं? देखिए, जिसको अपने मुँह से जो कहना है कह ले। और विकास के नाम पर हम लोग चुनाव में हैं और विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में सबको पता है अमनमणि त्रिपाठी जी जब निर्दल चुनाव लड़े थे पिछले चुनाव में 2017 में 32,000 कुछ वोटों से चुनाव जीत करके साबित कर दिया था, विरोधियों के मुंह पे कालीन पोतने का काम किया था कि देख लो विरोधियों, तुम लोग टिकट से लड़ रहे हो, मैं बिना टिकट का लड़ रहा हूँ। हम लोगों ने विधानसभा में पहुँचाने का काम किया था 32,000 से अधिक वोटों से जीता करके। अब तो हम लोग पार्टी से लड़ रहे हैं, आप भी जानते हैं पार्टी के भी वोट होते हैं जो हम लोगों में प्लस करेंगे और हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत करके वापस आएंगे। हम लोग लखनऊ के विधानसभा में पहुंचेंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि सर क्या नाम है आपका? असलम खान मेरा नाम है। सर जबकि ऋषि त्रिपाठी जी ने कहा है भाजपा के कि मैं लाख वोटों से जीत रहा हूं और मेरी सरकार ने काफ़ी विकास कार्य किए हैं, मैं उस पर मुद्दों लेकर के वोट मांग रहा हूं। ऐसे में मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं कि वो तो जो है तमाम आरोप लगाते हैं आपके विधायक के ऊपर। ऐसे में किस तरह से आप जनता के बीच जाते होंगे या क्या अपील कर रहे होंगे? ऋषि त्रिपाठी जी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब पार्टी की स्थिति और पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, आप लोग तो पत्रकार हैं, ये आपको देख ही रहे होंगे टीवी में, मोबाइल में, तो उनके जो मौजूदा विधायक है जगह जगह मार खा रहे हैं। गाँव वाले भगा रहे हैं, गाँव के बाहर जो है बोर्ड लग गया कि यहाँ एंट्री मना है। तो किस विभाग पर वो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? जबकि वो कल हमारे इंटरव्यू में एक वो कह रहे थे कि हमारे जनाधार को देख दोनों विधायक घबराए। ऐसा सर उनका भ्रम है। जनता ने मन बना लिया है। पिछली बार हम लोग 32,000 से जीते थे, इस बार हम लोग 50,000 जीत रहे हैं।
और इसका पूरा मूड जनता ने बना लिया है। और यही वजह है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ अमनमणि त्रिपाठी का नाम लेकर के इस चुनाव में जिंदा है। जिस दिन उनका नाम लेना अपनी सभा में बंद कर देंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या नाम है आपका? अब की 2022 चुनाव में किसको वोट करना चाहते हैं? क्या मुद्दा है आप लोग? क्यों उनको देना चाहते हैं आप? काम कौन सा ऐसा विकास है? काम के कोई 4 विकास के कार्य बताइए। 4 विकास के कार्य बताइए। आप फरिंदा विधानसभा में चल जाइए, नौतनवा विधानसभा में चल जाइए, हाई मार्क्स ही देख लीजिए जी। काम किए डिग्री कॉलेज है। जबकि उनके विपक्षी विधायक का कहना है कि वो स्वयं का विकास मुन्ना सिंह जी हो, अमनमणि त्रिपाठी स्वयं का विकास किए हैं। इस पे क्या 5 कहेंगे साल आप? मुन्ना सिंह विधायक थे, अपना कोई काम बताते हैं। सर, इस पे मैं बोलना चाहूँगा। जी ये जो कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज वो उनका खुद का विकास है, वो भी तो थे, उनके भाई सांसद थे, विधायक थे, वो भी अपना विकास कर लिए होते। उस डिग्री कॉलेज में, उस फार्मेसी कॉलेज में कौन पढ़ रहा है? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारे क्षेत्र की बहन बेटियां, हमारे नौजवान हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आज उनकी देन है कि हमारे क्षेत्र की बहन बेटियां, हमारे नौजवान BA, MA, BSc, B.Ed, BTC करके आज वो वहाँ से अच्छी डिग्री ले रहे हैं। और इसी जो सरकारी इस बार बीजेपी ने जो 76,000 शिक्षक की भर्ती लाई है, हमारे कॉलेज से कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो इस बार सरकारी टीचर बन करके सरकारी नौकरी में अपना सहयोग दे रहे हैं, सरकार को सहयोग दे रहे हैं। चाचा जी चाचा जी 2022 का चुनाव आ गया है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के आप जो है वोट देना चाहते हैं? आपका वोट देने का मुद्दा क्या होगा? किसको वोट देना चाहते हैं? अमनमणि को देना चाहते हैं। क्यों उनको वोट देना चाहते हैं आप? अरे हमारे क्षेत्र का जो है बहुत विकास किया। अच्छा, उन्होंने बहुत विकास किया है, इसलिए आप उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। मुन्ना सिंह 5 साल मुँह नहीं दिखाए। अच्छा, उन्होंने मुँह नहीं दिखाया। वो जब विधायक रहे थे क्या उन्होंने काम नहीं किया था? एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे। हाँ बताइए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी हमारे माननीय मुन्ना सिंह जी हैं, आज वो MY के समीकरण पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज आप यहाँ देख रहे हैं कि M यहाँ खड़ा है और Y मेरे साथ खड़ा है, और ये M और Y दोनों माननीय अमनमणि त्रिपाठी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। और उनका जो समीकरण है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। यहाँ की जनता अमनमणि त्रिपाठी की कल थी, आज है और हमेशा रहेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? परवेज। ये कह रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव 3 मार्च को आगामी वोट पड़ने हैं, ऐसे में कितना समर्थन आपके विधायक को मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? समर्थन की तो बात ही मत करिए जी। समर्थन इतना है कि गिनती कोई नहीं है जी। ठीक है। और जो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं इसको, बोलिए क्या समाजवादी जैसे सब लोग अपने अपने जीत की दावा पेश कर रहे हैं के नाम ऐसे में क्या कह रहे हैं? ऐसे में हम यही कह रहे हैं जो विकास किया वही वोट पाएगा, और विकास के नाम पे सिर्फ अमनमणि त्रिपाठी किया और कोई तो कर ही नहीं सकता। भाजपा भी तो विकास किया है ना, भाजपा जो वोट नहीं देना चाहता। भाजपा कहाँ किया विकास, मुझे बता दीजिए भाजपा कहाँ विकास किया है, किस मुद्दे पे विकास किया है, मुझे यही बता दीजिए भाजपा कहाँ किया है। कोई हाईमेक्स लाइट लगवाया है, कोई रोड बनवाया है, किसी का विकास बता दीजिए कोई विकास किया हो हमें। वो तो भाजपा तो इतना पीछे लेके चला गया कि आदमी उभर नहीं पा रहा है। महंगाई पे भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं महंगाई पे क्या बोले, महंगाई महंगाई क्या है इस समय? महंगाई पे बोलना क्या है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है सरकार में। महंगाई तो पेट्रोल डीजल सबके दाम से बाहर जा रही है। और समाजवादी पार्टी और भाजपा जो काम कर रही है ये जनता इसको समझ नहीं रही है। और जनता अमनमणि के साथ विधानसभा अमनमणि आने वाले जितना है उनको जिता करके हम लोग विधानसभा भाई इब्राहिम अहमद खान, खबर 7 मंडल ब्यूरो चीफ, महाराजगंज। थोड़ा काट दियो हो गया।
तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल खान है, करौली का रहने वाला हूँ। किन मुद्दों को लेकर के आप अब इस बार वोट करना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग मुद्दा यहाँ है, माननीय हमारे विधायक अमन मणि त्रिपाठी जी ने ऐसा काम कर दिया है, रंग रंग में दिल दिल में बस गए अमन मणि त्रिपाठी जी। जी हमारे विधानसभा में ऐसा ऐसा काम कर दिया है, कोई गरीब कोई मजदूर इधर उधर भटकता नहीं है, डायरेक्ट विधायक जी के पास जाता है, उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती है, कहीं दिक्कत नहीं होती है, या प्रशासन से या शासन से कहीं भी। अच्छा, जब तक ये 5 साल विधायक रहे हमारे इसमें जो है शासन प्रशासन क्या जनता के बीच सक्रिय रहा या विधायक जी के रहने से पुलिसिया अपराध कम हुआ? नहीं, विधायक जी हमारे जो रहे, हमारे विधायक जी ने हम लोग को इतनी फैसिलिटी दी कि शासन प्रशासन पे दबाव रखे, इसलिए शासन प्रशासन विधायक जी के वजह से हमारे विधानसभा में मनमानी नहीं कर पाए। जिस दिन हमारे विधायक जी विधायक हुए उसी दिन तत्काल पुरंदर तुरंत सस्पेंड करवा दिए। और देख ही रहे हैं आप, तो क्षेत्र में घूम ही रहे हैं, हाईमैक्स लाइटें देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, फिर जो है सड़कें बन भी रही हैं और चालू है काम सड़कों का। और हमारे यहाँ त्योहारों में या आने जाने में हर 2 दिन पे 4 दिन पे हमेशा विधायक जी उपलब्ध रहते हैं। ये नहीं सोचना रहता है कि विधायक जी से कम मिलना है। जबकि भाजपा गठबंधन पार्टी के इसी त्रिपाठी कह रहा है कि विकास कार्य सबने मैंने किया है, अब उन्हें वोट क्यों नहीं करना? आने के लिए तो बहुत लोग आए, लड़के चुनाव लड़े और चले गए, इस विधानसभा में फिर दोबारा आए नहीं जी। आने के लिए तो बहुत लोग आते हैं चुनाव लड़ने, लेकिन हमारे व्यक्तिगत विधायक नौतनवा अमन मणि त्रिपाठी ने सदियों से हमारे विधायक जी कहीं क्षेत्र छोड़ के जाते नहीं, यहाँ तक कि अपनी मीटिंग छोड़ देते हैं लेकिन क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं। ठीक। आइए एक लोग और जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि 2022 चुनाव काफ़ी जो है सरगर्मी के बीच में 2022 के चुनाव 3 मार्च को आगामी वोटिंग होना है, तो ऐसे में आप लोग वोट किसे करना चाहते हैं, क्यों उन्हीं को चुनना चाहते हैं? हम लोग तो अमन मणि त्रिपाठी को ही चुनाव में जो है जीत के लिए करेंगे जो है, और अमन मणि त्रिपाठी से अच्छा कोई विधायक है ही नहीं है जो सुख दुख में हर समय हर वक्त रात हो चाहे दिन हो अमन मणि त्रिपाठी ही दिखते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि जबकि मुन्ना सिंह ही विधायक रहे हैं और अभी तत्काल में ऋषि त्रिपाठी जी हैं, सदामोहन पदिया जी हैं, कितना टक्कर दे पाएंगे आपके विधायक? कोई टक्कर नहीं है, अमन मणि के मुकाबले कोई आएगा ही नहीं। ना हमारे वो आएंगे जो है कुमार अखिलेश सिंह और ना ही ऋषि त्रिपाठी आएंगे। अमन मणि त्रिपाठी के कोई 4 कार्य बताइए आप जो क्षेत्र में 4 कार्य तो एकदम आप लोग सभी लोग को दिखता है। एक तो लाइट देख लीजिए, रोड देख लीजिए, अभी कोरोना काल में जो है बच्चों का फीस जो है पूरा माफ किया है, यही देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे काम है, 4 के नहीं बहुत। अमन मणि से अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि हमारे विधानसभा में कहते हैं लोग कि समाजवादी लहर, समाजवादी वो है। हमारे यहाँ मोदी भी लहराया था, नौतनवा विधानसभा में मोदी लहराया था, उसमें हमारे विधायक माननीय अमन मणि त्रिपाठी टेम्पू निशान लेके 32,689 वोट से जीते। इस लहर में जीत गए, तो इस लहर में तो जनता उनके साथ, हर युवा उनके साथ और माताएं। जबकि भाजपा के प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी जी का कहना कि मैं इतिहास बदल दूंगा, इस पे क्या कहेंगे? इतिहास तो बदलना दूर की बात है, हमारे विधायक जी को कोई हरा के देखे, कोई हराने वाला जीत है नौतनवा विधानसभा में कोई है ही नहीं ऐसा प्रत्याशी जो नौतनवा विधायक को हरा दे अमन मणि त्रिपाठी। ये थे हमारे साथ चुनावी चर्चा में कुछ उनके समर्थक, कुछ ग्रामीण। इनसे जाना गया 2022 चुनाव में किसको वोट करेंगे, क्यों करेंगे, इससे बात हुआ। मैं महाराजगंज से इब्रार अहमद खान, खबर 7 मंडल ब्यूरो चीफ।